और आप इस बिल्डिंग के अंदर अपनी क्लासेस लेते रहें, निकलेंगे जनाब तो ये आपको खूबसूरत मंजर और ये दरिया दिखाई देगा, विच इज़ ऑलवेज अ ग्रेट सीनरी टू वॉच और बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। या यू कैन सी दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ किरान आसिफ फ्रॉम मैसाचुसेट्स यूएसए और ये मेरा यूएस का पहला व्लॉग है। और आज की इस व्लॉग में मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा कि अमेरिका में होने वाली बर्फ़बारी में और हमारे कोयटा में होने वाली बर्फ़बारी में क्या फ़र्क है। सो स्टे ट्यून। और कोयटा की और अमेरिका की बर्फ़बारी में जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, उनमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो आप देख सकते हैं कि सड़कें ना साफ़ होती हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो भी पहले मेरे पीछे से गुजरी हैं वो बेसिकली बर्फ़ को रिमूव करने का काम करती हैं सड़कों पर। दूसरा एक काम ये होता है कि जब यहाँ पर स्नो होती है तो उससे पहले ही चूँकि फोरकास्ट हो जाता है तो सड़कों पर आप यूँ कह लीजिए कि जो सॉल्टी पैलेट्स होते हैं या जो नमक होता है एक तरह से वो डाल दिया जाता है ताकि ये जो बर्फ़ है ये सड़कों पर ना रहे और ये पिघल जाए, राइट, जैसे आप देख रहे हैं। इसके अलावा जी लोगों के पास एडवांस मशीनें, और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं मशीन चल रही हैं और बर्फ़ को रास्ते से हटाया जा रहा है। अब ये कौन लोग हैं? ये सरकारी इदारे नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर सड़क पर से बर्फ़ हटाना एक तरह से समझ लें हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो फुटपाथ है वहाँ से बर्फ़ हटाना बेसिकली मकीनों की ज़िम्मेदारी है। तो जिस घर का जो भी बाशिंदा है वो अपने घर के सामने का फुटपाथ जो है वो खुद साफ़ करेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लाइक। और आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर सड़कों पर फुटपाथ पर सफाई का काम हो रहा है। और मेरे पीछे अगर फुटपाथ आप देखें, यू कैन सी दैट, बट ये कंपैरेटिवली बहुत साफ़ है। अच्छा जी, दूसरा एक और बहुत बड़ा फ़र्क, कोयटा में जब बर्फ़बारी होती है ना तो आप देख सकते हैं कि हम कोयटा में जब बर्फ़ साफ़ करते हैं तो बेलचों की मदद से कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मशीन्स यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, कोयटा में एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि आपको बच्चे बर्फ़ से खेलते हुए दिखाई देते हैं। और हमारा अपना बचपन ऐसा ही रहा कि हमेशा जब भी स्नो हुई है तो जनाब बर्फ़ उठाई है, जामी चीज़ उसमें डाला है और एक नेचुरल आइसक्रीम हमने बना के उसके मज़े लिए हैं। यू डोंट सी दैट हैपनिंग हियर। और आपको उस तरह से लोग एक दूसरे को उस पैमाने पर गोले मारते हुए भी दिखाई नहीं देते। मुझे तो नहीं दिखाई दिए, ये अलग बात है, मैं घर से अभी निकला हूँ। पाकिस्तान में या कोयटा में स्पेशली जिस तरह से जिस हिसाब से बच्चे स्नो में निकल रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, यहाँ पे टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको उस हिसाब से बच्चे दिखाई भी नहीं देते। खैर ये तो है इंतज़ामी बातें, लेकिन जो दूसरे डिफरेंसेस है वो ये कि यहाँ की बारिशें ना थोड़ी सी महमूम होती हैं, थोड़ी सी ग्लूमी होती हैं। कोयटा में बारिश होती है, पाकिस्तान में बारिश होती है ना तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। यहाँ की बारिश आपको थोड़ा सा ग्लूमी कर देती है, पता नहीं क्यों, लेकिन एक सिलसिला ऐसा रहता है। मे बी उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो वो बारिशें कहीं ना कहीं आपके बाहर निकलने के स्केड्यूल को, बहुत सारी चीज़ों को मुतासिर कर देती हैं एंड यू डोंट रियली लाइक इट। तो यहाँ पे अच्छा मौसम वो होता है जिस दिन बारिश नहीं हो रही होती है। सो ये आपको जनाब दिखाई दे रहे हैं, ये नमक के वो पैलेट्स हैं जिनके ज़रिए सड़कों को यूँ साफ़ किया जाता है, राइट। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फुटपाथ और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा, बड़ी आसानी से आमदोरफ्त हो रही है, कोई इस तरह की कीचड़ या कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखें सड़क का वज़ भी बिल्कुल साफ़ सुथरा। एंड बाय द वे दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ माई स्कूल। आई होप यू लाइक इट। सो बेसिकली आई एम लविंग माई फर्स्ट स्नो एट USA, लेकिन अगेन इसका कोयटा से मुकाबला और कोयटा से मवाजना नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो दोस्त, वो यार जो आपको कोयटा में मैसर है वो यहाँ नहीं है। वो दोस्तों में से किसी एक के पास गाड़ी होना, उस एक गाड़ी वाले का सबको आके पिक करना, आपको उठाकर आप अच्छा खासा ट्रैवल कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बहुत दूर एक होटल है जिसकी चाय बहुत अच्छी है, उस चाय को बैठना, उस म्यूज़िक को एंजॉय करना एंड देन एक दूसरे की टांग खींचना। whatever you know the situation and the system is, नो डाउट आप कहाँ हैं, लेकिन अगर वो लोग आपके आसपास नहीं है तो इस स्नो का और इस खूबसूरती का मज़ा फीका पड़ जाता है। सो
irrespective of how you feel about being in Pakistan, there's one thing which is very true कि आपके पास आपके अपने लोग हैं, and as long as you have people who love you and that you love, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब जानते हैं कि वहाँ से ट्रेन गुजरती है। गो के यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं है कि कैंपस के अंदर ही ट्रैवल करने के लिए आपको बसेस का इस्तेमाल करना पड़े या ट्रेन का इस्तेमाल करना पड़े, मगर उस रकबे से ट्रेन ज़रूर गुजरती है। और जब आपकी क्लास के बीच से आप क्लास में बैठे हों और साथ में ट्रेन गुजरे तो एक माहौल, एक मोमेंटम ज़रूर ख़राब हो जाता है। यहाँ इस यूनिवर्सिटी से भी कुछ गुजरता है, लेकिन जो गुजरती है वो ट्रेन नहीं है, जो गुजरता है वो ये दरिया है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे मैरीमैक स्ट्रीट कहते हैं। और आप इस बिल्डिंग के अंदर अपनी क्लासेस लेते रहें, निकलेंगे जनाब तो ये आपको खूबसूरत मंजर और ये दरिया दिखाई देगा, विच इज़ ऑलवेज़ अ ग्रेट सीनरी टू वॉच। और बड़ा ज़बरदस्त मंजर है, या यू कैन सी दैट।